दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक की डिफिनेशन के बारे में, जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग वे में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन क्या होती है और किसने दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दिस कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा ये जो डिफिनेशन दी गई है, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और उन्होंने किताब लिखी थी, द बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इनके अकॉर्डिंग की ये डिफिनेशन क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। एडम स्मिथ के द्वारा ये बताया गया है कि दोस्तों जो मुख्य काम है, अर्थशास्त्र का जो मुख्य काम है वो धन का अध्ययन करना है। ठीक है, जो कि एडम स्मिथ बताते हैं। यानी इसे कैसे बनाया गया है, मतलब इसका प्रोडक्शन कैसे किया गया है, उसको वितरित कैसे किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, और उसका कंजप्शन कैसे किया गया है, मतलब इसका उपयोग कैसे किया गया है। ठीक है, तो एडम स्मिथ के द्वारा क्या बताया गया है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजप्शन होता है। ठीक है, इसका मुख्य जो रूप होता है, इसमें क्या होता है? धन इकट्ठा करना और उसे संभालने पर जोर देना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, empathize the accumulation and management of wealth, considering wealth as the central objective of the economic activity। ठीक है, किसी भी देश हो या किसी भी कोई सेंट्रल पार्ट हो, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। यहाँ पे उसने फोकस किया है। किसने किया है? एडम स्मिथ द्वारा। ठीक है, इसके क्रिटिसिज्म भी हुए हैं, आलोचना भी हुई है। आलोचनाओं का ये कहना है कि ये सिर्फ धन पर केंद्रित है, मतलब सिर्फ धन पे ध्यान देती है, बाकी लोगों के कल्याण पे उतना ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे सामने से सीधे सीधे भाषाओं में यहाँ पे लिखा है, आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू नैरो, फोकसिंग स्लोली ऑन वेल्थ एंड नेग्लेक्टिंग ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये सिर्फ धन पर ध्यान देता है, धन पर केंद्रित रहता है और लोगों को कल्याण की उपेक्षा करती है। ठीक है, मतलब कि कम करती है। आगे हम बात कर लेते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन क्या है, इस पे क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन किसा है? प्रपोज बाय एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक। ठीक है, अपने बुक में एल्फ्रेड मार्शल लिखते हैं कि जो ये डिफिनेशन है वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन, इसमें उन्होंने ये कहा है, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट्स एग्जामिन हाउ दे अर्न इनकम एंड हाउ दे यूज इट फॉर देयर वेलफेयर। इन्होंने इसमें ये कहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है सिर्फ धन का नहीं है, धन का अध्ययन नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई का भी अध्ययन है। ठीक है, क्या कहा है? कि धन का अध्ययन नहीं है, लोगों की भलाई का भी अध्ययन है। ये देखता है कि लोग अपनी आम जिंदगी में पैसे कैसे कमाते हैं और उसे अपने कल्याण के लिए कैसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन थी, इसको काफी अच्छा डिफिनेशन माना गया आफ्टर द एडम स्मिथ डिफिनेशन। ठीक है, ये परिभाषा किस पे ध्यान दे रही है दोस्तों? अधिक लोगों के सुख सुविधा और जरूरतों की पूर्ति पर ध्यान दे रही है, जो कि यहाँ पे लिखा है, दिस अप्रोच शिफ्ट्स द फोकस ऑफ वेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। ठीक है, तो ये डिफिनेशन काफी अच्छी मानी गई थी दोस्तों, और किताबों में भी इसका काफी जिक्र हुआ है एडम स्मिथ के बाद। तो इसमें जो क्रिटिज्म किया गया दोस्तों, वो क्या किया गया है? आलोचना जो की गई है वो क्या की गई है? इसमें यह बताया गया दोस्तों कि ये जो परिभाषा है वो पहले से तो बेहतर है, लेकिन इसमें भी कुछ खमियां हैं। कौन सी खमियां हैं? जैसे कि है संसाधनों की कमी के मुद्दे की पूरी तरह से नहीं समझता है, मतलब जो रिसोर्सेस हैं हमारे, उसको ये पूरी तरह से नहीं समझता। यहाँ पे ये भी लिखा गया है दोस्तों कि while broader than the wealth oriented definition, मतलब ये काफी अच्छी उस डिफिनेशन से, it still has limitation, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं, such as not adequately addressing the issue of scarcity। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफिनेशन काफी अच्छी थी। तो ये दोनों तो हो गए आपके वेलफेयर ओरिएंटेड से हो गए। आगे हम देख लेते हैं स्केर्सिटी ओरिएंटेड डिफिनेशन क्या थी। ठीक है, और इसमें किसका फोकस था, इसकी आलोचना क्या हुई थी। दिस डिफिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोनल रॉबिन्स इन हिज बुक एन एस्से ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस 1932 में। ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? लियोनल रॉबिन्स के द्वारा। उन्होंने क्या कहा दोस्तों इस डिफिनेशन में? Robin defined economic as the science that study human behavior as a relationship between ends, needs and wants। ठीक है, and scarce means resources that have alternative uses। यहाँ पे रॉबिन्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई है दोस्तों। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों के साथ असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, मतलब लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपनी जो फुल सेटिस्फेक्शन और नीड है उसको हम कैसे पूरा कर सकें। इस डिफिनेशन में उन्होंने ये बताया है। किसने दिया है दोस्तों? ये लॉयन रॉबिन्स ने दिया है। ठीक है, ये डिफिनेशन उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी 1932 में। किताब का नाम क्या था? एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने ये बताने की इसमें कोशिश की गई है दोस्तों कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों के साथ असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है दोस्तों, फोकस इनका किस पे था दोस्तों? द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डिफिनेशन
emphasize the problem of limited resources and the need for choice and prioritize in the face of unlimited want। यहाँ पे ये इस पे जोर देते हैं दोस्तों कि संसाधन सीमित होते हैं, और सभी को पता है कि सीमित होते हैं, और हमें उनके विकल्पों का सही चुनाव करना पड़ता है और सही से इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम फुल्ली अपना जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके हम अच्छे अच्छे अपने नीड्स को पूरा करें, वांट्स को, और सेटिस्फाई हो चीज से। इसकी भी आलोचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें ये कहा गया था कि ये थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मतलब नैतिक और सामाजिक मूल्यों से अगर देखा जाए तो इसको नजरअंदाज कर देते हैं लोग। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि अगर नैतिक मूल्य पर किसी चीज को अगर बताया जाए या समझा जाए तो ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चौथा इसमें जो डिफिनेशन था और आखिरी डिफिनेशन जो कि आपके बुक्स में दिया गया है, ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन। इन चारों में से कोई एक आपको लिखना होगा दोस्तों अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, modern approach consider economic as the study of economic growth and development over time. It focus on the factor that contribute and expansion of economy productivity capacity. ठीक है, including technology advancement, capital accumulation and human resource development। ठीक है दोस्तों, ये जो थोड़ा अभी मॉडर्न तरीके में आया हुआ है दोस्तों, इसमें सीधा साधा ये कहना है दोस्तों कि ये जो आपकी जो दीर्घकालीन जो टाइम होता है, मतलब जो आपके आने वाले टाइम होता है और जो चल रहा होता है टाइम, उस पे ज्यादा अध्ययन करता है, ताकि इसको कंट्रीब्यूट कर सके, अपना एक्सपेंशन कर सके, प्रोडक्टिविटी को, कैपेसिटी को, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, कैपिटल का यूज करके, ह्यूमन रिसोर्स का यूज करके। ठीक है, कि इस सब में इसका विकास हो सके। यह उन तरीकों पर ध्यान देता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जैसे नई तकनीकी। ठीक है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, पूंजी का इकट्ठा होना, कैपिटल एकोमुलेशन, और मानव संसाधन का विकास। ठीक है, तो इस डिफिनेशन में यही बताया गया है। फोकस इस पे किसका रहता है? द ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन एम्फसाइज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम एंड ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग। यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि लोगों की जीवन स्थितियों को सुधार पर जोर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? उनके इनकम के सुधार पे, रहने सहने के तरीके पे, ओवरऑल ऑल इकोनॉमिक कंडीशन पे फोकस यहाँ पे किया जाता है। इसकी भी आलोचना की गई कि यह भविष्य की ओर देखने वाली है, लेकिन इससे हम यह खतरा है कि यह जो प्रेजेंट टाइम है आपका, ठीक है, उसकी सामाजिक समस्याओं और पर्यावरण की चिंता को नजरअंदाज कर देती है। जैसे कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है, तो आप उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज आप उपयोग अभी करते हैं जल्दी से जल्दी, तो फ्यूचर में जो भी चीजें होने वाली हो हमारे पास कम होती जाएंगी। अगर हम किसी भी रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूचर में हमको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अभी के खुशी के लिए, मतलब अपने वेलबींग के लिए, इनकम के लिए, हर चीज के लिए हम आगे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके कंट्री पे या इकोनॉमी में। तो ये चार डिफिनेशंस आपके बुक में दी गई थी दोस्तों, जो कि हमने एक एक करके डिस्कस कर ली। अगर अभी इसमें से आपको कोई समझ में नहीं आई है तो आप हमें बताइए, हम आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।